अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुरान मजीद के बारे में बात करेंगे। इस किताब में कितने राज छिपे हैं आपको अंदाजा भी नहीं होगा, तो वीडियो को आखिर तक लाजिमी देखिएगा। मक्का के करीब एक पहाड़ है जिसका नाम गारे हिरा है। इस जगह पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम सूरत अलक की शक्ल में दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम लोगों तक पहुँचाया और यूं लोगों के मुसलमान होने का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे जैसे वही नाजिल होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बताते और सहाबा फौरन याद कर लेते और साथ ही खजूर के पत्तों, हड्डियों और पत्थरों पर लिख लेते। ये सिलसिला 23 साल तक जारी रहा और 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम के पहले खलीफा मुंतखब हुए, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन मुकर्रर हुए। चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान पत्थरों, हड्डियों और पत्तों पर लिखा गया था, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर में यमामा की जंग हुई जो मुसलमानों और मुसलमा कज़ाब के दरमियान लड़ी गई। मुसलमा जो झूठा था वो नबी होने का दावा करता था और इस्लाम के दुश्मनों का सरदार था, जिसमें 70 ऐसे मुसलमान शहीद हुए जिन्हें कुरान हिफ्स था। तो उन सहाबा की शहादत के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा करने पर राजी किया और ये काम हजरत ज़ैद बिन साबित को दिया गया। जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खलीफा बने तो उन्होंने कुरान को मुरत्तब किया। जब कुरान एक किताब की शक्ल में आ गया तो तब से साइंसदान भी इस पर तहकीक कर रहे हैं। आज तक साइंसदानों ने जितनी भी तहकीक की है, हर बात पर उन्होंने कुरान से इत्तिफाक किया है। इस किताब को 1400 साल हो चुके हैं और आज तक उसमें जरा सी भी तब्दीली नहीं आई और न ही उस मयार की कोई किताब लिखी गई है। जैसे कि सूरत इसरा की आयत नंबर 88 में है, कह दो अगर इंसान और जिन सब इस बात पर मुत्फिक हो जाएं कि इस कुरान की मिस्ल ले आएं तो उसकी मिस्ल नहीं ला सकेंगे, अगरचा उनमें एक दूसरे का मददगार हो। कुरान एक ऐसी किताब है कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत किया करते थे तो एक बार अबू जहल और अबू सफियान, जो कि इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे, वो भी एक रात छुप कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते हुए सुन रहे थे। इसके अलावा भी बहुत से लोग सिर्फ कुरान सुनकर ही मुसलमान हो गए थे। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और ये वो किताब है जिसे हमने बरकत के तौर पर नाजिल किया है, लिहाजा उसकी पैरवी करो और तकवा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इसके अलावा कुरान पढ़ने और सुनने से जो दिमागी तब्दीलियां वाक़ई होती हैं उनका आपको इल्म भी नहीं होगा। जैसे कि कुरान की तिलावत से डिप्रेशन और एंजाइटी दूर होती है। बहुत से लोगों का मुशाहदा किया गया और मालूम हुआ कि कुरान की तिलावत किसी थेरेपाई की तरह है। जो लोग म्यूजिक सुनते हैं, अगर वो कुरान की तिलावत करें तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जो कि दिमाग के लिए खुराक है। कुरान ने 1400 साल पहले जो चीजें बयान की थीं, साइंसदान आज तहकीक कर रहे हैं और इन चीजों से इत्तिफाक कर रहे हैं। साइंसदानों को जिन चीजों को जानने में हजारों साल लगे वो कुरान में पहले ही मौजूद हैं, जैसे कि बिग बैंग, ब्लैक होल, जमीन की गर्दिश, कायनात की तोसी, लोहा, फिंगरप्रिंट्स, न्यूरोसाइंस, इंसानी तख्लीक। कुरान का एक और दिलचस्प मौजज़ा ये है कि हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 सैयारे हैं, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 3 मजीद सैयारों को हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा करार दिया है और ये बात कुरान ने पहले ही बता दी थी। कुरान के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को बताते हैं कि उन्होंने ख्वाब में 11 सैयारे देखे हैं। आप सिर्फ यही जानते हैं कि हमारा दिमाग सोचता है, मगर कुरान कहता है कि हमारा दिल भी सोचता है। इंसान के दिल में 40,000 सेल्स होते हैं जिन्हें सेंसरी न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये सेल्स खुद सोचते और महसूस करते हैं। साइंस कहती है कि जमीन पर पानी मेटोर के जरिए आया, लेकिन कुरान में ये भी बयान किया गया है और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर उसे जमीन में ठहराया और बेशक हम उसे ले जाने पर कादिर हैं। एक और आयत में बयान किया गया है कि किस तरह अल्लाह ने हर जानवर को पानी से पैदा किया है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पीठ के बल चलते हैं, कुछ 2 टांगों पर चलते हैं और कुछ 4 पर चलते हैं। अब साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि सेल के साइटोप्लाज्म का 80% पानी पर मुश्तमिल होता है। 28 नवंबर 1970 को पल्सर सितारे की दरियाफत हुई, जिसकी आवाज ये है। इसको सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो।
हैरत की बात यह है, कुरान में उस सितारे का जिक्र चुदा 100 साल पहले ही किया गया था और उसे तारिक कहा गया है। तारिक का मतलब है दस्तक देने वाला सितारा। ये सितारा साइंसदानों ने अब दरियाफ्त किया है। इसी तरह एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कुरान में मुकम्मल वजाहत मौजूद है। कुरान के पारा नंबर 6 में बताया गया है कि हजरत इब्राहिम की कौम सूरज, चांद और सितारों की पूजा करती थी। जदीद साइंस ने भी इस बात को साबित किया कि सच में ये कौम उनकी इबादत करती थी। जब इंसान झूठ बोलता है तो साइंस के मुताबिक उसके दिमाग का हिस्सा, जिसे संगुलेट सल्कस कहा जाता है, मुतहर्रक हो जाता है। कुरान पाक में भी झूठे लोगों के बारे में फरमाया गया है, हाँ, यकीनन अगर वो बाज न आया तो जरूर हम पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे। वो पेशानी जो झूठी और खताकार है। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आंखों के पुतलियां मुसलसल हरकत करती हैं। इस बात को साइंस ने भी साबित किया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, अल्लाह आंखों की खियानत को जानता है और उसको भी जो सीने छुपाते हैं। अब हम बात करते हैं कुरान के इस नंबर पैटर्न पर जो यकीनन बहुत ही दिलचस्प है। कुरान में सूरत तौबा के मुताबिक एक साल में 12 महीने होते हैं और कुरान में महीना का लफ्ज भी 12 मरतबा आया है। आपको मालूम है कि एक साल में 365 दिन होते हैं और कुरान में दिन का लफ्ज भी 365 बार आया है। कुरान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र 3 बार आया है और अगर इन सूरतों के नंबरों को जमा किया जाए तो 63 बनता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र है। इसके अलावा अगर हम उन नंबरों पर गौर करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद 13 साल मक्का में गुजारे और 10 साल मदीना में। कुरान में सूरत अनबिया की आयत 33 है। तर्जुमा, और वही है जिसने रात और दिन, सूरज और चांद को पैदा किया, सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। इसमें अगर हम कुल फी फलक के हर हर्फ को अलग अलग करें और एक जैसे हरूफ को मिलाएं तो ये मदार बना रहे हैं, बिल्कुल जैसे हमारे निजाम शमसी का मदार होता है। और जुमले का मतलब भी यही है, हर एक अपने अपने मदार में। आप इसे आखिर से शुरू की तरफ पढ़ें तो ये वैसा ही रहेगा। क्या कमाल की बात है। जमीन और सीरियस सितारे के दरमियान 861 सेंटीलाइट ईयर्स का फासला है। अब कुरान में देखते हैं, सूरत नजम की पहली आयत में इस सितारे का जिक्र है और उसी सूरत की आयत नंबर 31 में जमीन का जिक्र है। इन दोनों अल्फाज के दरमियान 861 हरूफ आते हैं और ये दोनों चीजें मिलती हैं। कुरान में ये सब चीजें पहले से ही मौजूद हैं। अब बात करते हैं लोहे की। लफ्ज लोहा सूरत अल हदीद में है और इस लफ्ज से पहले 5105 आयात हैं। साइंसदानों के मुताबिक लोहा जमीन से 5105 किलोमीटर नीचे है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें कुरान में हैं जो हकायक आजकल साइंसदान तलाश कर रहे हैं। ये सब 1400 साल पहले कुरान मजीद में बयान किया जा चुका है। मसला ये है कि हम उस किताब को समझते नहीं हैं। बहुत से लोगों के घरों में ये किताब रखी है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई उसे खोल कर तो दूर, इस पर पड़ी मिट्टी को भी साफ नहीं करता। अगर हम उसे समझें तो हमारी जिंदगी के सारे मसाइल का हल हमें मिल सकता है। इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक उन बातों पर जरूर गौर करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो लाजमी सेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।